आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, शीतला माता का पर्व यानी कि शीतला अष्टमी आने को है। इस साल 15 मार्च को पूरे भारत में इस पर्व को मनाया जाएगा। माता की पूजा करते वक्त शीतला माता की कहानी सुनने की परंपरा है। ऐसा माना जाता है कि बिना कहानी और कथा सुने पूजा पूरी नहीं होती है। अगर पर शीतला अष्टमी का व्रत कर रहे हैं पर आपको शीतला माता की कहानी नहीं मिल रही है तो फिर हम आपके लिए शीतला माता की कहानी और कथा दोनों ही लेकर आए हैं। तो आइए सुनते हैं पहले शीतला माता की कहानी। दोस्तों, कथा शुरू करने से पहले और या सुनने से पहले अपने हाथों में फूल या अक्षर अवश्य ले लें और अपनी पहली उंगली तर्जनी को छोड़कर बाकी उंगलियों से उसे पकड़ लें। अब सुनते हैं माता शीतला की कहानी। माता रानी एक बार अपने भक्तों की परीक्षा के लिए शीतला माता ने धरती पर आने का निर्णय लिया और धरती में आते ही शीतला माता ने एक बुजुर्ग महिला का रूप ले लिया। तभी शीतला माता राजस्थान के डूंगरी गांव में पहुंची और इधर उधर की गलियों में घूमने लगती हैं। जैसे ही शीतला माता गलियों में घूम रही थी तभी अचानक से उनके ऊपर किसी महिला ने चावल का उबलता हुआ पानी डाल दिया। उबला हुआ पानी डालने के कारण शीतला माता के शरीर में छाले निकल आए, जिसके कारण शीतला माता को बहुत जोर से जलन होने लगी और पूरे शरीर में अत्यधिक पीड़ा होने लगी, जिसके कारण शीतला माता गलियों में सभी के पास गई और कहने लगी कि मेरी मदद करो, मेरे ऊपर किसी ने गर्म पानी डाल दिया है जिसके कारण मेरे पूरे शरीर में इतनी पीड़ा हो रही है, कोई मेरी मदद करो। लेकिन किसी ने भी शीतला माता की मदद नहीं की। सभी ने उनको अनदेखा कर दिया। लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद जब शीतला माता एक कुम्हार के पास पहुंची तो उस कुम्हार की पत्नी ने शीतला माता को देखा कि उसके शरीर में बड़े बड़े छाले पड़े हैं और माता जी ने कुम्हार की पत्नी से कहा, मेरी मदद करो, मेरे शरीर में असहनीय पीड़ा हो रही है और बहुत तेज जलन हो रही है। जिसके बाद कुम्हार की पत्नी ने शीतला माता को अपने पास बुलाया और उससे कहा, माँ जी आप यहाँ बैठ जाइए। जिसके बाद कुम्हार की पत्नी शीतला माता पर एक मटके से ठंडा पानी डाला, जिससे उनकी जलन में थोड़ी शांति हुई। जिसके बाद कुम्हार की पत्नी ने शीतला माता से कहा, माँ जी मेरे घर में रबड़ी और दही रखा है जो कल रात का है, आप इसको खा लीजिए। जिसके बाद शीतला माता जी कुम्हार की पत्नी के दिए हुए रात के दिए हुए बासी खाने को खाया, जिसकी वजह से माता जी को दर्द में आराम मिल गई। इसके बाद कुम्हार की पत्नी ने शीतला माता से कहा कि माँ जी आपके बाल तो बड़े तरफ से बिखरे हुए हैं, लाइए मैं आपके बालों को बांध देती हूँ। जैसे ही कुम्हार की पत्नी ने शीतला माता के बालों को बांधना शुरू किया तो उसने देखा कि उस बुजुर्ग महिला के पीछे भी एक आँख है, जिसको देखकर कुम्हार की पत्नी बहुत डर गई और वहाँ से भागने लगी। तभी शीतला माता ने कुम्हार की पत्नी को रोका और उनसे कहा कि तुम मुझसे डरो नहीं, मैं शीतला माता हूँ। मैं यहाँ देखने आई थी कि यहाँ पर मेरी कौन कौन पूजा करता है
और ऐसा बोलकर शीतला माता अपने असली रूप में आ गई, जिसके बाद कुम्हार की पत्नी ने जैसे ही शीतला माता को देखा वैसे ही वो शीतला माता के पास गई और कहने लगी, माता मैं आपको अपने घर में कहाँ पर बिठाऊं? मेरे घर में तो चारों तरफ गंदगी फैली हुई है और बैठने तक की जगह नहीं है। इस पर शीतला माता उस कुम्हार की पत्नी के पाले हुए गधे पर बैठ गईं और फिर उन्होंने कुम्हार के घर की साफ सफाई करके कुम्हार के घर की दरिद्रता को एक डलिया में भरकर बाहर फेंक दिया। जिसके बाद शीतला माता ने उस कुम्हार की पत्नी से खुश होकर कहा कि मांगो, तुम्हें जो वरदान मांगना हो मांगो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तभी कुम्हार की पत्नी ने शीतला माता से कहा, माता आप हमें वरदान के रूप में इतना दीजिए कि आप हमारे राजस्थान के डुंगरी गांव में ही निवास करें और जो भी मनुष्य सप्तमी और अष्टमी को आपकी पूजा करे, व्रत रखे, आपको ठंडे भोजन से भोग लगाए, आप उनके घर की गरीबी भी खत्म करें और जो भी महिला आपकी पूजा सच्चे मन से करे, आप हमको आशीर्वाद दें और सभी को रोगों से मुक्त करें। जिसके बाद शीतला माता ने कुम्हार की पत्नी की बात मानकर कहा, तथास्तु, तुम्हारा ये वर जरूर पूरा होगा। जिसके बाद शीतला माता ने कुम्हार की पत्नी से कहा, तुम अपने घर में इस घड़े के पानी को चारों ओर से छिड़क लेना, क्योंकि कल पूरे गांव में आग लगेगी, लेकिन तुम्हारे घर में नहीं लगेगी। जिसके बाद कुम्हार की पत्नी ने शीतला माता की बात मानकर घड़े के पानी को अपने घर के चारों ओर छिड़क लिया। जब अगला दिन शुरू हुआ तो सबके घर में आग लग गई, लेकिन कुम्हार के घर में आग नहीं लगी, जिसको देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए और वो सभी लोग राजा के पास गए, उनको सारी बात बताई और कि हमारे घर में आग लगी है और कुम्हार के घर में आग नहीं लगी है। राजा भी ये सुनकर बहुत आश्चर्यचकित हो गया। जिसके बाद राजा ने अपने सेवक को भेजकर उस कुम्हार की पत्नी को अपने दरबार में बुलाया और जब कुम्हार की पत्नी राजा के दरबार में पहुंचती है, तब राजा ने उससे पूछा कि तुम्हारे घर को छोड़कर बाकी सभी घरों में आग कैसे लगी? तुम्हारे घर में आग क्यों नहीं लगी? तब कुम्हार की पत्नी ने बताया कि कल मेरे घर में शीतला माता आई थी, उन्हीं की कृपा से ऐसा हुआ है। ये सुनकर राजा और सभी गांव वाले एकदम से स्तब्ध रह गए। फिर राजा ने पूरे गांव में सभी लोगों से कहा, आज से सभी लोग शीतला माता की पूजा करेंगे और तभी से डुंगरी गांव का नाम शीत की डुंगरी पड़ गया और राजस्थान में शीतला माता का बहुत बड़ा मंदिर बनाया गया है। वहाँ हर साल मेला लगता है और बहुत सारे लोग मेले में आते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे ये शीतला माता की कहानी समाप्त होती है। आपने अपने हाथ में जो अक्षत और फूल लिए थे उन्हें धरती पर रखकर बोलिए शीतला माता की जय। और दोस्तों, अब सुनते हैं शीतला माता व्रत की कथा सुनने से पहले हाथ में फूल और अक्षत अवश्य ले लें। एक गांव में एक ब्राह्मण पति पत्नी रहते थे। उनके 2 बेटे थे और 2 बहुएं थी।
दोनों बहुओं के बहुत समय के बाद पुत्र हुए थे। इसी समय शीतला अष्टमी का व्रत आ गया। शीतला अष्टमी के पहले दिन ही घर में ठंडा भोजन तैयार किया गया। दोनों बहुओं को लगा कि ठंडा भोजन ग्रहण करेंगी तो वो बीमार हो जाएंगी और उनके बेटे तो अभी बहुत छोटे हैं। इस गलत विचार के कारण दोनों बहुओं ने चुपके से 2 बाटी तैयार कर ली। इसके बाद सास तो कथा भजन सुनने के लिए बैठ गई और दोनों बहुओं ने अपने बेटे का रोने का बहाना बनाकर घर की ओर चली गईं। दाने के बर्तन से गर्मा गर्म रोटी निकालकर उसका चूरमा किया व अपना पेट उन्होंने भर लिया। सास ने जब घर आकर बहुओं से भोजन करने के लिए कहा तो बहुओं ने कहा कि बहुत ठंडा भोजन है और ये बहाना बनाकर वो अपने काम में लग गई। अगले दिन सुबह बहुओं की सास ने अपनी बहुओं से कहा कि बच्चे बहुत देर से सो रहे हैं, उनको जगा करके भोजन करा दो। तो बहुएं जैसे ही अपने बेटों को जगाने के लिए गई तो उन्होंने दोनों बेटों को मरा हुआ पाया। बहुओं की वजह से ये शीतला माता का प्रकोप था और जैसे ही सास को इस बात का पता चलता है तो वो बहुत ही दुखी हुई और वो अपनी बहू से बोली, तुम्हारी वजह से बेटे मर गए और जिन बेटों की बदौलत ने इतना धन कमाया और तुम्हें बहुत नाज है, अब तुम जाओ और इनको जिंदा करके वापस लाओ। उसके बाद बहुओं ने अपने मरे हुए बेटों को एक टोकरी के अंदर रखा और उठाकर दोनों निकल गई। उसके बाद थोड़ी दूर चलने के बाद एक रास्ते में अंदर एक खिजड़ी का पेड़ आया। उसके नीचे आदि व शीतला 2 बहनें बैठी हुई थी। उनके बालों के अंदर बहुत सारी जुएँ थे। उसके बाद दोनों बहुओं ने उन 2 बहनों के सर की जुओं को निकाल दिया। उसके बाद दोनों बहनों ने अपने सर में शीतलता का अनुभव किया तो वो बहनें बोलती हैं कि जिस तरह से तुमने हमारे सर को शीतल किया है वैसे ही तुम दोनों के पेट को शांति मिले। उसके बाद दोनों बहुएं ये सुनकर एक साथ बोली कि पेट का दिया हुआ ही तो लिए हम लेकर हर जगह मारी फिर रही हैं। शीतला माता को काफ़ी तलाश किया है लेकिन अभी तक उनके दर्शन नहीं हुए हैं। इस पर शीतला माता ने उसके बाद उनसे कहा कि तुम दोनों पापिनी हो, दुष्टा हो, दुराचारिणी हो, तुम्हारा तो दर्शन करना ही सही नहीं है। तुम दोनों ने शीतला सप्तमी के दिन तुम दोनों को ठंडा भोजन करना चाहिए था लेकिन उसके बाद भी तुमने गर्म भोजन कर लिया। ये बात सुनकर दोनों बहुएं शीतला माता को पहचान गईं और बोली, हम तो भोली भाली हैं, अनजाने के अंदर ही हमसे ये गर्म भोजन कर लिया था। आपके प्रभाव को हम नहीं जानती थी। हम अपनी गलती को स्वीकार करती हैं। आप हमें क्षमा प्रदान करें। दोबारा हम ऐसा कार्य कभी नहीं करेंगे। उसके इस पश्चाताप से भरे शब्दों को सुनने के बाद शीतला माता बहुत अधिक प्रसन्न हो गई। उनकी प्रार्थना
सुनने के बाद उन्होंने दोनों मर चुके बेटों को जीवित कर दिया। उसके बाद दोनों बहुएं अपने बेटों को लेकर के गांव वापस आ गई। गांव वालों को जब इस बात का पता चला कि उनको शीतला माता के साक्षात दर्शन हुए हैं, तो गांव वालों ने उन दोनों बेटों और बहुओं का स्वागत किया। उसके बाद बहुओं ने गांव के अंदर शीतला माता का मंदिर बनवाया और सब लोग शीतला माता को पूजने लगे। शीतला माता ने बहुओं पर जैसी अपनी कृपा दृष्टि की, वैसी कृपा सब पर करें। श्री शीतला माँ सदा हमें शांति, शीतलता तथा आरोग्य प्रदान करने की कृपा करें। बोलो शीतला माता की जय। अब ये कथा शीतला माता की यहाँ पे संपूर्ण होती है। आप सभी ने अपने हाथ में जो अक्षत और पुष्प लिए हैं उन्हें इस धरती पर रख दें और सीता माता से अपनी भूल चूक के लिए क्षमा अवश्य मांगे। और अब जान लेते हैं शीतला माता व्रत के लिए जो जरूरी नियम है उनको। शीतला माता का पूजन करने के लिए व्रत रखने वालों को ब्रह्मचर्य बनाए रखना चाहिए। बसौड़ा पूजन का आरंभ षष्ठी के दिन से शुरू हो जाता है। इस दिन व्रत रखने वाले भक्तों को षष्ठी तिथि की शाम को सात्विक भोजन का आहार का पालन करना चाहिए। दही, चावल, हलवा, पूरी, एक खीर या रबड़ी आदि को बसौड़ा के लिए पहले से ही तैयार कर लेने का विधान रहता है। अपनी रसोई को साफ करना चाहिए। जो भी भोग या भोजन तैयार करते हैं उसे माता शीतला को अर्पित किया जाता है और अगले दिन उसी का सेवन किया जाता है। और जो लोग अष्टमी के व्रत का पालन करते हैं उन्हें सप्तमी तिथि को इस व्रत का नियम का पालन करना चाहिए। इस दिन अपनी रसोई में आग नहीं जलानी चाहिए। खासकर व्रत के दिन खाना बनाने के लिए अग्नि का उपयोग नहीं करना चाहिए। भोजन नहीं बनाना चाहिए बिना किसी मजबूरी के। बसौड़ा व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर सूर्योदय से पहले शीतल जल से स्नान करना चाहिए। साफ और स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। पूजा के दिन ताज़ा पका हुआ भोजन नहीं करना चाहिए। इस व्रत को बसौड़ा व्रत कहते हैं, इसीलिए इसमें माता को भोग लगाने वाला भोजन भी एक दिन पहले तैयार किया जाता है और भोग लगाने के बाद उसी का सेवन किया जाता है। कुछ लोग इस व्रत को सप्तमी को करते हैं और कुछ लोग अष्टमी को करते हैं। अब दोस्तों हम आपसे विदा लेते हैं। आपसे अगली मुलाकात होगी किसी नई पोस्ट के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।